बच्चों, मैं आज बीएससी थर्ड ईयर का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाने जा रहा हूँ। फिफ्थ लेक्चर। पिछले वीडियो में मैं एनालिटिक फंक्शन क्या है, रेगुलर फंक्शन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन मतलब जेड का कोई फंक्शन एनालिटिक कब होगा, किसी पॉइंट पर अपने डोमेन में कब एनालिटिक होगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन यदि एनालिटिक है किसी पॉइंट एक्स वाई पे मतलब जेड पॉइंट पे, तो क्या कंडीशन होगी, नेसेसरी कंडीशन क्या होगी। कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन u प्लस बटा v के रूप में होगा तो u का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल टू v का y के रिस्पेक्ट एंड u का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल टू v का x के रिस्पेक्ट माइनस v का x के रिस्पेक्ट। वो कार्टेशियन था, उसको सीआर इक्वेशन बोलते हैं, उन दोनों इक्वेशन को। अब यहाँ भी मैं नेसेसरी कंडीशन बताने जा रहा हूँ। ये लिखा हूँ द नेसेसरी कंडीशन, ये हेडिंग है द नेसेसरी कंडीशन the necessary condition for fz to be analytic in polar form, the CR equation in polar form। तो ये मैं CR इक्वेशन क्या है ये मैं लिख दिया हूँ। यदि ये फंक्शन z को पोलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, पोलर फॉर्म क्या है x प्लस आई बटा वाई, ये कार्टेशियन फॉर्म है z का, तो x ये होता है एक्सपोनेंशियल आई बटा थीटा, जहाँ थीटा इसका आर्गुमेंट है और इसका मॉड है। r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा क्या है आर्गुमेंट है, ठीक है। तो r और थीटा के फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में तो यदि ये एनालिटिक है z को r एक्सपोनेंशियल आई बटा थीटा लिख दिया, इसका रियल पार्ट u है और इमेजिनरी पार्ट भी। अब u भी r और थीटा का फंक्शन होगा। यदि एनालिटिक है तो ये होगा u का r के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू 1/r, v का थीटा के रिस्पेक्ट। अब u भी r और थीटा पर डिपेंड है पार्शियली, उसी तरह से 1/r u का थीटा के रिस्पेक्ट इक्वल टू माइनस। ये डिराइव करना है कि यदि ये एनालिटिक है, यदि ये एनालिटिक है r थीटा पॉइंट पर, तो क्या नेसेसरी कंडीशन होगा, ये इसी को सीआर इक्वेशन बोलते हैं पोलर फॉर्म में, ओके। यदि ये फंक्शन एनालिटिक है तब ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा। इसको प्रूव करते हैं, आप लोग इसको लिख लेंगे, ओके। मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, आप इसको नोट कर लेंगे, ओके। नाउ प्रूफ इट। आपके पास क्या है, ये भी पूछता है डिराइव सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। बच्चों आपके पास ये है, मान लीजिए रूप में लिखोगे फर्स्ट स्टेप, लेट fz इज एनालिटिक फंक्शन। आप कॉपी बनाते रहे। हाँ, जो बच्चा ये फिफ्थ वीडियो देख रहा है वो शुरू से वीडियो देख लेगा, तभी उसको समझ में आएगा। कम से कम थर्ड वीडियो से वो देखे तो ये fz इतना है, ये एनालिटिक है, ये दिया है, गिवन दैट, ओके। आपको दोनों इक्वेशन को डिराइव करना, जिसको सीआर इक्वेशन बोलते हैं, काची रीमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। तो बच्चों आप यहाँ पे
यू प्लस आई बटा भी इक्वल टू दिस मच। यू भी फंक्शन से आर थीटा का, तो आप इसको आप थीटा के रिस्पेक्ट और आर के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करें, क्योंकि यू भी बोथ आर और थीटा पे डिपेंड है। तो आर के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव होगी, क्योंकि थीटा पर भी डिपेंड है यू भी, और थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जो होगा पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो आप पहले आर के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएटिंग partially with respect to r, u का क्या होगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट डेल यू बाई डेल आर प्लस आई बटा v भी तो r पे डिपेंड है। यहां देखो ये f आर्बिट्रेरी फंक्शन इतने का, तो पहले f का होगा f डैश r एक्सपोनेंशियल आई बटा थीटा मल्टीप्लाई बाई इतने का। हाँ r के रिस्पेक्ट करेंगे आप लोग तो थीटा एज ए कांस्टेंट नहीं है। जब r के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो एज ए कांस्टेंट, तो अब f का हो गया नहीं इतने का होगा r एक्सपोनेंशियल आई बटा थीटा का, तो r का r के रिस्पेक्ट 1 होगा एक्सपोनेंशियल आई बटा थीटा। इसको आप कंसीडर कर लो वहां। ओके तो अब डिफरेंशिएटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू आर, ये पार्शियल सारे नाउ डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको आप थीटा के रिस्पेक्ट करो तो डेल बाई डेल थीटा प्लस आई बटा डेल बी बाई डेल थीटा इज इक्वल टू, पहले एफ का करो एफ डैश आर एक्सपोनेंशियल आई बटा थीटा, उधर इतने का आर एक्सपोनेंशियल आई बटा थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट तो आर एज ए कांस्टेंट, तो आर एक्सपोनेंशियल आई बटा थीटा का एक्सपोनेंशियल आई बटा थीटा इनटू आई बटा ये कंसीडर टू। ये 1 2 को डिवाइड करेंगे 1/2 वी गेट आप देख सकते हो डेल यू बाई डेल आर प्लस आई बटा डेल बी बाई डेल आर होल बाई डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आई बटा डेल बी बाई डेल थीटा इज इक्वल टू, ये डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये क्या बनेगा 1 बाई आई बटा आर अनडिवाइडेड 1 and 2। नाउ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई आई बटा आर डेल यू बाई डेल आर आई बटा -1 बाई आर डेल बी बाई डेल आर इज इक्वल टू दिस मच
1 से मल्टीप्लाई करोगे डेल ए बाई डेल थीटा प्लस आई बटा डेल बी बाई डेल थीटा। इसको कंपेयर कर दो, रियल इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग वी गेट रियल इमेजिनरी पार्ट लिखना कोई जरूरी नहीं, कंपेयरिंग का मतलब ये हो तो रियल पार्ट इधर क्या है, ओके ठीक है। इधर का रियल पार्ट कर दोगे, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करो। ये आपका आर डेल ई बाई डेल आर इज इक्वल टू, इधर का इमेजिनरी पार्ट ये है आर आई बटा का कोफिशिएंट इज इक्वल टू, इधर है आई बटा का कोफिशिएंट एंड इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट हो गया, रियल पार्ट डेल ई बाई डेल थीटा इज इक्वल टू, इधर का रियल पार्ट माइनस 1 बाई आर डेल बी बाई, क्या लिख सकते हो, डेल बी बाई डेल आर इज इक्वल टू 1 बाई आर डेल बी बाई डेल थीटा एंड डेल ई बाई डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर डेल बी बाई डेल आर। दिस इज योर CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। CR equations in polar form। तो दोनों कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म दोनों तैयार कर लेना। CR इक्वेशंस, एक फंक्शन यदि एनालिटिक है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक है, तो क्या नेसेसरी होगा, ये जरूरी है। पोलर फॉर्म में ये इक्वल टू ये होगा और ये इक्वल टू ये होगा, ओके। ये दोनों एग्जाम में आता है। हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन एक फंक्शन एक्स वाई का हार्मोनिक कब होगा, लेट फाई एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x and y, x and y। phi is said to be harmonic if it is satisfy Laplace equation, that is del 2 phi equal to 0। del 2 phi equal to 0 का मतलब कि del 2 phi by del x square plus del 2 phi by del y square। कहने का मतलब कि phi x y पर डिपेंड है, x y का फंक्शन है, मतलब x y दोनों पर डिपेंड है। तो phi का x की रिस्पेक्ट सेकेंड टाइम डेरिवेटिव और प्लस phi का y की रिस्पेक्ट, यदि जीरो है तो फंक्शन हार्मोनिक हो। क्वेश्चन आ जाने दिखाओगे फंक्शन हार्मोनिक। इस पर एक थ्योरम बनता है वेरी इंपॉर्टेंट,
कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का दो पार्ट होता है, रियल इमेजिनरी पार्ट, दोनों पार्ट एक्स वाई का फंक्शन होता है। तो यदि वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक है, तो एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एनालिटिक है तो हार्मोनिक होगा दोनों, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। तो ये थ्योरम्स मैं बाद में करूंगा, कुछ न्यूमेरिकल प्रोसेस में बताने जा रहा हूँ, उसके लिए मेथड फाइंड करने जा रहा हूँ। ओके ये जो बताने जा रहा हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। मतलब एनालिटिक फंक्शन ज्ञात करने के लिए मेथड क्या है, दो तरीका है। देखिए, ये मान लीजिए कि एनालिटिक फंक्शन है, इसको फाइंड करना है, तो इसमें ऐसे थोड़े एनालिटिक फंक्शन दिया है फाइंड करना, नहीं, किसी दे देगा, किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट जैसे यू दे देगा एक्स वाई में, कुछ एक्स वाई में केवल, मतलब एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट केवल दिया हो तो एनालिटिक फंक्शन फाइंड हो जाएगा। भी दिया हो, इमेजिनरी पार्ट दिया हो, कोई भी फंक्शन एनालिटिक हो या ना हो किसी पॉइंट पे, वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, यू प्लाई बटा वी के रूप में होगा। यू भी बोथ आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई आर रियल वेरिएबल्स। तो किसी एनालिटिक फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट मतलब यू या ई भी और रियल पार्ट या रियल पार्ट दिया हो, कोई एक दिया हो, तो एनालिटिक फंक्शन फाइंड हो जाएगा। यदि दोनों रियल इमेजिनरी पार्ट का सम दिया हो, निश्चित है कि यू भी एक्स वाई का फंक्शन है तो यू प्लस भी एक्स वाई का फंक्शन हो, दोनों का सम दिया हो, दोनों का डिफरेंस दिया हो, मतलब एक एनालिटिक फंक्शन के रियल इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस दिया हो, दोनों का सम दिया हो, तो एनालिटिक फंक्शन फाइंड हो जाए। वो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दो मेथड है। एक तो मेथड ये है कि इस एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट दिया हो तो भी निकालना नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट डेरिवेटिव मिल जाएगा, वो एनालिटिक फंक्शन जेड में मिल जाएगा। या इमेजिनरी पार्ट दिया हो तो यू नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव मिल जाएगा, वो एनालिटिक फंक्शन मिल जाएगा। मतलब कोई रियल इमेजिनरी पार्ट में से कोई एक दिया हो तो वो एनालिटिक फंक्शन मिल जाएगा। और वो मिलता है, एक मेथड का नाम है माइल्स थॉम्पसन मेथड। एक ये है, एक मेथड है अल्टरनेटिव मेथड कि एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट दिया हो, रियल पार्ट दिया हो तो उसका इमेजिनरी पार्ट निकाल देते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। ये थ्योरम में डिराइव भी मैं करूंगा। तो रियल पार्ट दिया है तो इमेजिनरी पार्ट निकाल लेते हैं। भी कैसे निकालेंगे? ये तो आपका एनालिटिक है ही है, इसको मान करके कि एनालिटिक है जिसका रियल पार्ट यू दिया है तो भी ज्ञात करेंगे और उसके इक्वल एफ जेड इक्वल टू यू प्लाई बटा वी होता है। ये कर देंगे, दोनों की वैल्यू यू दिया है, भी निकाले ही है, रख देंगे, वो एनालिटिक फंक्शन एक्स वाई में मिलेगा। वो एक्स वाई को जेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। या भी गिवन हो, भी गिवन हो, यू आपका भी गिवन हो तो यू मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे ये आप लोग पढ़ो, इस पर क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, तो मैं माइल्स थॉम्पसन मेथड बताने जा रहा हूं। कैसे माइल्स थॉम्पसन मेथड से हम लोग
कंस्ट्रक्ट करेंगे एनालिटिक फंक्शंस। मेथड फर्स्ट, ओके। देखो बच्चों, मान लीजिए एफ जेड आपका ये है ए यू प्लस आई बटा बी इज एन एनालिटिक फंक्शन। इस मेथड से जो कि फाइंड करना है एफ जेड फाइंड करना है, निकालने के लिए यू और या v में से कोई एक दिया हो या दोनों का सम दिया हो, दोनों का डिफरेंस दिया हो। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं when u is given, u क्या है, एफ जेड का रियल पार्ट है जो किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई का होगा। u दिया रहेगा या v दिया रहेगा तो एफ जेड फाइंड करना है एनालिटिक फंक्शन। ओके, तो मेथड का प्रोसेस में लिखवा दो। इसका थोड़ा सा डेरिवेशन है तो डेरिवेशन से कोई फायदा नहीं है, ऑफलाइन क्लास भी नहीं है। तो u गिवन है तो क्या करना है, तो u गिवन रहेगा तो u किसका फंक्शन रहेगा, u एक्स वाई का फंक्शन है। u का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे, u गिवन है जो एक्स वाई का फंक्शन होगा, तो कैसे हम एफ जे डायरेक्ट निकालेंगे, u का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे जो भी है, इसको हम phi1 xy मान लेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि u एक्स वाई का फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट, x से y में आएगा, इसको phi1 x मान लेंगे। ओके, क्या मान लेंगे, phi1 x। इसमें पुट कर देंगे x इक्वल टू जेड, y इक्वल टू जे 0, दैट इज योर phi1 z 0। हल्का सा प्रोसेस मतलब कहने मतलब कि डेली बाई डेल एक्स जो एक्स वाई में आएगा उसकी वैल्यू x इक्वल टू जेड रखोगे या y इक्वल टू 0 रखोगे, तो ये phi1 z 0। उसी तरह से phi2 xy, u एक्स वाई में है तो u का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव को, क्योंकि निश्चित है कि u एक्स वाई में है तो उसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट करो तो x y में ही आएगा, उसको मैं phi2 xy मान लिया। phi2 xy क्या डिनोट करेगा, x y का कोई फंक्शन। और इसमें भी वही काम करोगे, x इक्वल टू जेड, y इक्वल टू 0 रखोगे तो आपका ये phi2 z 0 मिल जाएगा। मतलब डेली बाई डेल वाई x इक्वल टू जेड, y इक्वल टू 0 और एफ जेड फाइंड हो जाएगा। ये phi1 z 0 और phi2 z 0 मिल गया। द एनालिटिक फंक्शन is given by क्या, एफ जेड, ये इससे दिया जाएगा इंटीग्रल phi1 z 0 माइनस आई बटा phi2 z 0 और डी जेड। एक इंटीग्रल कांस्टेंट लेट कर सकते हैं। phi1 z 0 आप लोग फाइंड कर चुके हो, जेड में आएगा, यहाँ रख दोगे phi2 z 0 जेड में आएगा क्योंकि x को जेड y को 0 कर दिए, और ये जब जो आएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एक जेड का फंक्शन होगा। तो किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट, हर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों होता है। तो रियल पार्ट u दिया है
तो कैसे हम एफ जेड ओ एनालिटिक फंक्शन फाइंड करें? ये जेड में भी फाइंड, भी गिवन हो, इमेजिनरी पार्ट गिवन। एनालिटिक फंक्शन का भी क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो भी गिवन हो तो कैसे निकालोगे? when v imaginary part v is a given, v क्या होगा? एक्स वाई का कोई फंक्शन। तो साई वन, इसको साई से ले रहा हूं, साई वन एक्स वाई, v का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव को, ध्यान दीजिएगा, v का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव को आप साई वन लेंगे, इसमें आप x को z y को 0 रख दोगे, मतलब डेल v बाई डेल y x इक्वल टू z y इक्वल टू 0। अब साई टू एक्स वाई, v एक्स वाई का फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव एक्स वाई के रिस्पेक्ट करोगे तो एक्स वाई का ही फंक्शन है, तो y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव को साई वन मान लिया हो, एक्स वाई का फंक्शन, और x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव को साई टू मान लिया। यहाँ भी x इक्वल टू जेड वाई इक्वल टू 0 रखोगे, साई टू। ये दोनों बस पार्शियल डेरिवेटिव करना है, और जिसको पार्शियल डेरिवेटिव आता है बहुत इजी है। हमको उम्मीद है कि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको इजीली आता है, आपने प्रीवियस में पढ़ा है, डेरिवेटिव आप पहले से जानते। तो क्या होगा? तो ये इमेजिनरी पार्ट दिया है, ध्यान दीजिए क्या क्या करना है। तो द एनालिटिक फंक्शन is given by f z is equal to इंटीग्रल साई वन z0 प्लस, यहाँ प्लस रहेगा साई वन z0। हाँ साई वन आप ध्यान रखिए, v का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जो आएगा उसमें x इक्वल टू z y इक्वल टू 0 रखने पर जो प्राप्त होगा साई वन z0 प्लस आई बटा साई टू z0 dz, एक इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड कर सकते। ओके, एक और मेथड है, उस दोनों मेथड को मैं बता दे रहा हूं। आज हम मेथड बता दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियोज में आप क्वेश्चंस करोगे। क्वेश्चंस इसके जो भी और छोटा छोटा थ्योरम्स है बहुत इजी है, हर बच्चे को आ जाएगा, फर्स्ट ईयर के बच्चों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक और मेथड है अल्टरनेटिव मेथड उसको बोलते हैं। आप लोग टोटल डेरिवेटिव पढ़ी होगी, और एक और पढ़े थे आप लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑफलाइन रहता तो मैं उसको रिवाइज करता, फिर भी कोई बात नहीं है, रिवाइज ना भी करूँ तो आपको समझ में आ जाए। एक दूसरा मेथड है अल्टरनेटिंग मेथड। इस मेथड में जैसे किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट दिया हो तो डायरेक्ट ओ एफ जेड नहीं मिलेगा, उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, उसका इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे, रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे, और यू प्लस आई बटा बी, मतलब यू दिया हो तो भी निकालोगे तो आपका एनालिटिक फंक्शन यू प्लस आई बटा बी हो जाएगा, या भी दिया है तो यू निकालोगे। ओके, देखिए कैसे निकालेंगे इसको। मान लीजिए लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बटा बी इज एन एनालिटिक फंक्शन।
अब मान लीजिए when u is given, इसका fz हमको फाइंड करना है, इसका रियल पार्ट गिवन है, u is given, तो क्या करोगे? u गिवन है तो हम भी क्या करें, यहाँ ये मतलब इस मेथड में हम रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट निकालते हैं, डायरेक्ट एफजेड नहीं इस मेथड से निकालते। रियल पार्ट दिया ही रहेगा, एक्स वाई में दिया रहेगा, आप भी एक्स वाई में निकाल देते हैं, ठीक है। और ये तो यू समझो कि दिया हुआ है, ठीक। अब हमको भी निकालना है, ये बताइए, क्योंकि भी क्या है, भी फाइंड करना है, यू दिया रहेगा टू फाइंड भी, तो भी फाइंड करेंगे कैसे? आपको पता है कि भी एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक। तो भी का डेरिवेटिव, भी में चेंजिंग, डी क्या होगा? आप टोटल डेरिवेटिव पढ़े हो, डी मतलब भी में टोटल चेंजिंग, तो भी का भी एक्स वाई पर डिपेंड है, तो भी का एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव मतलब एक्स का dx प्लस भी का भी वाई का फंक्शन है पार्शियली, del v बाई del y और dy, ये ना होता है, ठीक है। हमको भी क्या ये भी एक्स वाई पर डिपेंड है, तो भी में टोटल चेंजिंग, तो भी एक्स पर डिपेंड है तो एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा, क्योंकि एक्स वाई दोनों पर डिपेंड है, इनटू एक्स में चेंजिंग, प्लस भी वाई पर डिपेंड है, भी का वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव इनटू वाई में चेंजिंग। अब चूंकि यू तो नोन है, ये एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन आप फाइंड किए हो जिसका रियल पार्ट नोन है, तो चूंकि fz इक्वल टू u प्लस आई बटा v इज एनालिटिक, तो ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, नेसेसरी कंडीशन है कि कोई फंक्शन एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो निश्चित है कि del v बाई del x क्या होगा, माइनस del v बाई del y, आप लोग सीआर इक्वेशन देख लीजिएगा, और del v बाई del y इक्वल टू del v बाई del x होगा। यहां रख देंगे del v बाई यू नोन है, तो del v बाई del x इतना यू नो, del v बाई del y del v बाई del x इसमें रख दोगे, पुटिंग दीज इन एबव, पुटिंग दीज इन एबव, ये है आपका del v बाई del x क्या, माइनस del v बाई del y dx प्लस del v बाई del y होगा del v बाई del x dy। अच्छा यू नोन है, u एक्स वाई में दिया रहेगा, तो u का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, ये किस में आएगा, किस में आएगा, ये इस फॉर्म में होगा, एक्स वाई में आएगा। निश्चित है कि u एक्स वाई का फंक्शन है, तो उसका y के रिस्पेक्ट या x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो x से y में, मान लिया कि ये फोन एक्स वाई, इसको मान लो ये मारा गया है, कंफ्यूज मत होइए इतना बड़ा ये कैसे हो गया, एक फार बता रहा हूँ, एक प्रोसेस बता रहा हूँ, यू एक्स के रिस्पेक्ट करोगे तो वो भी एक्स वाई में आएगा, मान लो f2 xy। अब बच्चों आपको पता है ना कि v फाइंड करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तभी ना v प्राप्त होगा, तो इंटीग्रेशन करना, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको n मान ले, m dx प्लस n dy, इसको n मान ले, तो नो डाउट आप ऑफलाइन क्लास रहता तो मैं दिखाता कि ये जैसे है ना कि del m बाई del y इक्वल टू del n बाई del x, ये होगा, ये ऑलवेज होगा, एनालिटिक है ना, तो ये होता है, ये m मान लीजिए, तो m dx के कोएफिशिएंट को y के रिस्पेक्ट और dy के कोएफिशिएंट को x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो इक्वल होगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब इसका इंटीग्रल साधारण रूप से नहीं होगा, ये इसको हम इंटीग्रल कर देते, ये तो भी हो जाएगा, इसको इंटीग्रल आप कर देंगे, x के रिस्पेक्ट करना है, x y दोनों है, तो इंटीग्रल कैसे करना है,
डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसको इंटीग्रेट करते हैं, सिंपल इंटीग्रल नहीं होता तो मेथड लगाते हैं, वही मेथड से होगा। इसको इंटीग्रेट तो करना है, कैसे करना है ध्यान दीजिए। अब इसमें एग्जैक्ट वगैरह नहीं बताना है, मैं मेथड तरीका बता दे रहा हूँ कि कैसे करें। क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग वी गेट, ये भी होगा नो डाउट। इसको कैसे करना है, इसका इंटीग्रल करना है y को कांस्टेंट रखते हुए, कीपिंग y एज कांस्टेंट। यहाँ आपको पता है ना, यहाँ जो dy का कोएफिशिएंट है y के रिस्पेक्ट करना है, लेकिन x से फ्री टर्म को इंटीग्रेटिंग यहाँ करना है दो टर्म्स, इसको आप लिख लेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये दो टर्म्स ऑफ f2xy which are free from x। यहाँ पर f2xy जो xy में है, उस f2xy का उस टर्म्स का करना है इंटीग्रल जो x से फ्री हो। किसके रिस्पेक्ट करना है, y के रिस्पेक्ट। ये आपको भी मिल जाएगा, ये इंटीग्रल कंप्लीट करें तो भी मिल जाएगा। और जब भी मिल जाएगा, u नोन ही था तो आपका एफजेड क्या हो गया, u प्लस आई बटा भी। ऐसे भी बोलता है। इसी तरह से भी दिया रहेगा तो u निकालेंगे। तो एक मेथड पढ़ लिए, u से भी निकालना सीख लिए, तो भी दिया रहेगा तो u मिल जाएगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इस मेथड में ये इससे आपका एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। भी मिल गया, u गिवन है, तो इससे एफजेड बराबर u प्लस आई बटा भी। ये एफजेड एक्स वाई में आएगा, तो चाहोगे तो जेड में हम बदल देंगे। एक्स प्लस आई बटा वाई जेड होता है, तो उसको एक्स प्लस आई बटा के रूप में, एक्स आई बटा वाई के रूप में अरेंज कर देंगे, वहां जेड रहता है, जेड में भी हो जाएगा। जैसे कभी कभी ऐसे पूछेगा कि यार दे देगा कि एफजेड इक्वल टू यू प्लस आई बटा भी एनालिटिक है, दे देगा। यू दिया रहेगा, दे देगा कि एनालिटिक है, इसका रियल पार्ट इतना है, एक्स वाई में दे देगा। आप कहेगा इसका कॉन्जुगेट बताओ, तो भी कॉन्जुगेट मतलब भी पूछ रहा है, पूछ देगा कि एनालिटिक फंक्शन क्या होगा, तो यू दिया ही है, यू प्लस आई बटा भी कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में कल इस क्वेश्चन इस पे बताऊंगा। बच्चों ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना, और जो भी कमी है आप कमेंट में लिख सकते हो। और आप लोगों को सब्सक्राइब हमेशा करना है, लाइक करना है, और भी अपने ग्रुप में शेयर करते रहें। धन्यवाद, थैंक्स।